हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th सीबीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 10th सीबीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है। तो अभी देखिए आपका फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए, 3 मार्क के लिए आता है और बहुत सिंपल है। तो सीरीज मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट रजिस्टर मान लीजिए R1 है, सेकंड रजिस्टर है R2, थर्ड रजिस्टर है R3, बराबर है। इसको कनेक्ट किया हूं वोल्टेज से, वोल्टेज को प्लस माइनस V वोल्ट, बराबर है। तो ये वोल्टेज है तो करंट प्रोड्यूस करेगा I, तो इसके थ्रू भी आई जाएगा, इसके थ्रू भी आई जाएगा, बराबर ना। तो देखो सीरीज में रहेगा तो करंट सेम है, I। ये रजिस्टर है तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो इसका वोल्टेज V1 आएगा, इसका वोल्टेज कनेक्ट करूंगा तो V2 आएगा, इसका वोल्टेज क्या आएगा V3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्यों अलग अलग आया? क्योंकि रजिस्टर का वैल्यू भी अलग अलग है ना, इसलिए। और इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तुमको स्टेटमेंट बताया था कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज। यहां क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर एमीटर अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। तो क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। तो ये एमसीक्यू में पूछता है कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो लिख लो, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द, बताओ, टू मेजर द करंट ना। समझा? तो बहुत सिंपल है बेटा। तो टोटल वोल्टेज जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। तो V टोटल क्या लिख सकते हैं इसको? V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं। ओके। तो देखो ओम्स लॉ हमको पता है, पढ़ाया हो ना तुम्हें ओम्स लॉ। क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है, बराबर है। तो V टोटल के जगह पे मैं I इंटू R लिखूंगा। और देखो ये V1 है तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, बराबर है। करंट सेम है ना, तो इसका V1 के जगह पे I इंटू R1 आएगा, V2 के जगह पे क्या आएगा? I इंटू R2, इसके जगह पे I इंटू R3। कॉमन क्या है? I। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। I इंटू R, यहाँ तक क्लियर है ना? I से I कैंसल, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये सम ऑफ रजिस्टर इन सीरीज बोलते हैं, समझा? तो ये तो मैं 3 रजिस्टर लिया तो 3 आया। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स लूंगा तो n टाइम्स तक आएगा। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। समझा? तो मैं और कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं? इन सीरीज करंट इज सेम, करंट इज सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। ये समझा? चलो ये लिख लो, ये प्रूफ आएगा। तो देखो अगर रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट कर दूं, केस 2, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, ठीक है। तो देखो तो 3 ही रेजिस्टर ले लेता हूं जो पैरेलली कनेक्टेड है।
प्लस माइनस, ठीक है। ये V वोल्टेज है, ये है R1, ये है R2, ये क्या है R3। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसमें से करंट जा रहा होगा I, तो यहाँ पे भी जाए I। यहाँ पे तीन पाथ हो गया, मान लो ऊपर में हो गया I1, इधर हो गया I2, इधर हो गया I। और देखो सेम पॉइंट से तीनों कनेक्टेड है ना, तो इसका वोल्टेज सेम होगा। यहीं से वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करूंगा तो इसका वैल्यू भी सेम होगा वोल्ट मीटर का, समझा? तो वोल्टेज तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। तो इस बार करंट को लिखूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, समझा? इस बार करंट को लिखूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अपना पढ़ दो समझा ना? तो इन पैरेलल कनेक्शन क्या होगा? इन पैरेलल कनेक्शन voltage is same, voltage is same, but current is different, current is different, समझा? तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या बताया अपने को? फ्रॉम ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला है ओम्स लॉ का? V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? V बाई R लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? तो इसके अंदर डाल दो, तो I के जगह पे क्या डालूंगा? V बाई R डालूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे I1 के जगह पे क्या डालूंगा? V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। यहाँ क्लियर है? तो V कॉमन लेंगे तो इसमें क्या मिला? V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R4 मतलब रेजिस्टर इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। समझा? तो पैरेलल में क्या करते हैं? रेसिप्रोकली ऐड करते हैं रेजिस्टर को, समझा ना? तो यहाँ पे लिख लो व्हेन resistors are in parallel they are connected reciprocally added, समझा ना? तो ये मान लो n टाइम्स तक रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R n इज इक्वल टू मतलब RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN, समझा ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करता है 11.8 इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बोलता है? इन द सर्किट डायग्राम, डायग्राम किधर दिया है जिसका? 11.10 ना, 11.10, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम पहले बना लो। फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो डायग्राम और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम आपका ऐसा दिया हुआ है, यहाँ क्लियर है? तो कनेक्ट कर दो सबको, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर कनेक्ट किया है ए से, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस हो गया, ये आपका रेजिस्टर R1, ये R2, ये R। यहाँ से करंट आ जाता है, बराबर ना? तो इन द गिवन फिगर सपोज द रेजिस्टर R1, R2, R3 हैव द वैल्यू, तो इसका वैल्यू 5 ओम दिया है, इसका दिया है 10 ओम, 30, इसका दिया है 30। यहाँ क्लियर है? पहले ऐसे नोट कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना। Which have the value connected to 12 वोल्ट, ये आपका 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये भी कितना है आपका? 12 वोल्ट, समझा ना? पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना वोल्ट मीटर, तो ये भी 12 है, ठीक है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल है। तो यहाँ से करंट आ जा रहा है, तो इसमें क्या जाएगा? I1, इसमें I2, इसमें I3, बराबर है। तो V इक्वल टू IR, पता है ना अपने को कौन से लॉ से? ओम्स लॉ। तो V का वैल्यू कितना है टोटल? 12,
आई का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू टोटल नहीं पता ना, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो आपको बताया था, क्या बताया था जी, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बताया ना। और I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, बराबर ना, तो आंसर आ जाएगा देखो। तो I1 इक्वल टू कितना है, V कितना है 12 वोल्ट, R1 कितना है 5, तो ये आपका ये फर्स्ट का आंसर हो गया I1, समझा। पॉइंट्स में लिखना, तो पॉइंट्स में लिखना तुम। I2 कितना आएगा बताओ, 12 वोल्ट अपॉन 10 कितना आया 1.2 बराबर। ये कितना आएगा 12, ऊपर वाला देखो फिक्स है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो ये 1.2 बाई 3 तो 0.4 एम्पियर बराबर ना। ये कितना है 1.2 एम्पियर, ये कितना आता है 12.60 2.4 कर लो, 5 दूनी 10 2.4 एम्पियर, यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल करंट आ जाएगा ना जी, ऐड करेंगे तो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, आपका I टोटल देगा बराबर ना। तो कितना है बताओ, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ये आपका I टोटल देगा बराबर है। ये दोनों ऐड करेंगे 3.6 प्लस 0.4 कितना आएगा 4 एम्पियर, यहाँ तक क्लियर है। तो रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है इन पैरेलल, रेसिप्रोकली ऐड करते हैं ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, यहाँ तक क्लियर है। तो एलसीएम कितना ले लो 30 आएगा ना, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये 10 बाई 30 ना, कैंसिल करेंगे तो R का वैल्यू कितना है 3 ओम। तो पैरेलल में क्या होता है, जितना वैल्यू है ना रेजिस्टेंस का, जब तुम ऐड करोगे तो उससे सबका वैल्यू सबसे कम वैल्यू आएगा, रेसिप्रोकली ऐड होता है ना पैरेलल में। तो देखो ये सबसे टोटल वैल्यू का वैल्यू कम है ना सबसे कम, तो तुझे टोटल वैल्यू निकालना था, टोटल करंट निकालना था और इंडिविजुअल करंट भी निकालना था। हो गया, तीनों सॉल्व कर दिया, चलो लिख लो।